सर्दियों के मौसम में मटर के गर्मा गर्म पराठे मिल जाएं, वो भी अचार और दही के साथ, तो साथ में कुछ और नहीं चाहिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर और आलू के बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट पराठे की रेसिपी, वो भी बहुत आसान तरीके से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग टाइम गैलेक्सी में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 7 से 8 मीडियम साइज के आलू को अच्छी तरह से धो लिया है और उसको इस तरह से कुकर में लगा दिया है। अब एक कटोरी को इस तरह से आलू के ऊपर रख के उसमें 1 कटोरी हम मटर रख देंगे और साइड से हम यहाँ पर 1.5 कप पानी लगा देंगे। अब हम कुकर के ढक्कन को लगाकर इसको 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो चलिए हम तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक परात में 2 कटोरी आटा लिया है। अब आटे में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे। आप यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं। तेल या घी डालने से पराठे हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से एक हमें सॉफ्ट डो बनाना है। ध्यान रहे, जब भी हम स्टफ्ड पराठा बनाते हैं तो हमें उसका डो एकदम सॉफ्ट ही रखना चाहिए, हार्ड नहीं गूंथना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आप पराठे बेलेंगे तो आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे और स्टफिंग भी हर तरफ अच्छे से जाएगी। अगर डो हमारा हार्ड होगा तो पराठे बेलते टाइम पर फटने लगेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसको गूंथ लिया है, तो अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कुकर में 2 सीटी आ गई थी और इसका प्रेशर भी ठंडा हो गया। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। मटर को हम निकाल देते हैं और आलूओं को भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा हो जाने पर हम इसको पील कर लेंगे। तो आलू अब ठंडे हो गए हैं, तो मैंने इसको पील कर लिया है और अब हम इन आलूओं को छोटा छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं चाकू की हेल्प से। तो अब हमने जो मटर उबाली थी ना, वो इसको डाल देंगे सारी आलूओं में और एक गिलास की हेल्प से हमें आलू और मटर को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अगर आप यहाँ पे मटर को उबालना नहीं चाहते हैं तो आप कच्ची मटर को लीजिए, उसको मिक्सी जार में डालकर उसको हल्का दरदरा पीस लीजिए और उसको एक पैन में हल्का सा भून लीजिए और आगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ वो वाला प्रोसेस फॉलो कीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से दरदरा पीस लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच कच्चा जीरा, 1 पिंच हींग और मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च को और 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से दरदरा कूट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैं यहाँ पर इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन को हाथों से दरदरा करके डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा नमक मैं स्टफिंग में डालूंगी और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। तो अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, चम्मच से अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेंगे और इसकी इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लोइयाँ अच्छे से बना ली हैं। यहाँ पर लगभग मैंने 8 लोइयों को बनाकर तैयार किया है। तो चलिए 10 मिनट हो गए, तो आटे को भी एक बार हमें अच्छे से इस तरह से मसल लेना है। आटा हमारे अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमें एक लोई बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हम हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह से थोड़े से आटे को लेकर एक लोई बना लेंगे। आप चाहें तो एक साथ सारी लोइयाँ बनाकर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लोई बना ली है, उसको सूखे आटे में डस्ट करेंगे और उसको चकली पे रख के हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे। अब इसको हमें हल्का सा रोल कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर एक स्टफिंग रख दी है। मुझे ज़्यादा स्टफिंग के पराठे अच्छे लगते हैं। आप अगर नहीं आती आपको स्टफिंग करनी तो आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। और इस तरह से चारों तरफ से उठाते हुए हमें इस तरह से इसको दबा देना है। अब लोई के ऊपर दोबारा सूखा आटा डस्ट करेंगे और बेलन की हेल्प से हमें हल्के हाथों से इसको रोल करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत और रेसिपी अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको हल्के हाथों से इस तरह से पूरे पराठे को रोल कर लिया है और देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है।
तो चलिए अब हम चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो मैंने तवा यहाँ पर पहले से ही गर्म होने रख दिया था और इसको मैंने तवे पर डाल दिया है। जब पराठा नीचे से हल्का सा सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और दोनों साइड से घी या तेल लगाकर जो आपको पसंद है वो इसके ऊपर अप्लाई करें और उसके बाद इसे सेक लें। ध्यान रहे पराठे सेकते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम या मीडियम हाई रखें, लो हमें बिल्कुल नहीं रखना है। तो मैंने इसको दूसरी साइड में पलट कर इसके ऊपर घी अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसको दबाते हुए उलटते पुलटते अच्छी तरह से हमें इसको सेक लेना है। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम हाई रखा है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको उलटते पुलटते अच्छी तरह से सेक लिया है। तो ये एक पराठा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इस पराठे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैं आपको एक दूसरा ट्रेडिशनल तरीका यहाँ पर जल्दी से बता देती हूँ। इसको मैंने हल्का सा बस प्रेस किया है और इस तरह से इसको कटोरी का शेप दे दिया है। तो अब हम यहाँ पर एक स्टफिंग रखेंगे और इसको चारों साइड से उठाते हुए इस तरह से स्टफिंग को अंदर दबाते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और इस आटे को हम बीच में लाके अच्छे से दबा देंगे। अब लोई के ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको हल्का सा दबाते हुए और बहुत हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है। तो ये देखिए मैंने ये पराठा भी बना लिया है और देखिए कितना अच्छा सा बना है, बिल्कुल भी इसकी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है। तो चलिए अब हम इसको भी फटाफट से सेक लेते हैं। सेकने का वही सेम प्रोसेस है। दोनों साइड से घी या हम तेल लगाएंगे और उलटते पलटते पराठे को हम सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम हाई ही रखना है, लो हमें बिल्कुल नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा पराठा भी बन गया है। तो इसको भी हम एक प्लेट में अब निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सबसे सरल तरीका आपको बताती हूँ। अगर आपको इन दोनों तरह से पराठे अच्छे नहीं बनते हैं तो आप तीसरा तरीका अपनाइए। 2 छोटी छोटी लोइयाँ लीजिए, उनको रोटियों की तरह बेल लीजिए। अब एक रोटी को साइड में रखिए और एक रोटी के ऊपर पूरी रोटी पर हमें स्टफिंग को फैला देना है इस तरह से। अब हमें दूसरी रोटी को लेना है, उसको इस तरह से इस पर रखकर चारों तरफ से हमें प्रेस कर देना है। चारों तरफ से मतलब हमें इसको बंद कर देना अच्छे से। अब हम इसके ऊपर सूखा आटा दोबारा डस्ट करेंगे और बहुत थोड़ा सा ही बेलना है क्योंकि ये तो पहले से ही अच्छे से बनी हुई है। ये देखिए एकदम परफेक्ट। तो इसको भी हम उसी सेम तरह से सेक लेते हैं। तो अगर आपसे स्टफिंग के पराठे नहीं बनते हैं तो मैंने जो पहले और दूसरा तरीका बताया था उस तरह से भी नहीं बना सकते हैं तो आप ये तीसरा तरीका अपनाइए, ये बहुत ही सरल तरीका है। तो यहाँ पर मैंने तीसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। ये लीजिए गर्मा गर्म हमारे आलू और मटर के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इसे अब गर्मा गर्म खाइएगा, बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक पराठा खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे पूरे पराठे में स्टफिंग स्प्रेड हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा।